नमस्कार दोस्तों। माला, जो कि हिंदुत्व का प्रतीक है एवं अन्य धर्मों में भी पवित्र माना जाता है एवं धारण किया जाता है, जैसे नामधारी सिख द्वारा ग्रंथिल माला, निहंग सिख द्वारा लोहे की माला तथा मुसलमान व ईसाई भी तस्बीह धारण करते हैं, के कुछ तथ्यों के विषय में जानते हैं। जैसे माला आवश्यक क्यों, माला का शास्त्रीय स्वरूप क्या है, माला गले में क्यों, और सबसे महत्वपूर्ण, माला में 108 दाने ही क्यों होते हैं। माला आवश्यक क्यों? शास्त्र में लिखा है कि बिना कुशा के जो धर्मानुष्ठान, बिना जल संस्पर्श के जो दान और बिना माला से जो संख्याहीन जप करता है, वे सब निष्फल होते हैं। यह इसलिए कि अंगूठे और अंगुली के संघर्ष से एक विलक्षण विद्युत उत्पन्न होती है, जो धमनी के तार द्वारा सीधी हृदय चक्र को प्रभावित करती है और इधर उधर डोलता हुआ मन इससे निश्चल हो जाता है। माला का शास्त्रीय स्वरूप। तंत्र सार के अनुसार कुश ग्रंथि से बनी माला पाप दूर करती है, जिए पोते की माला पुत्र और संतान देती है, परवाल या मूंगे की माला धन देती है। अंगुष्ठ और मध्य उंगली के संघर्ष से जो विद्युत उत्पन्न होगी, वह सात्विक, राजस, तामस किस प्रकार की अपेक्षित है, इसी विचार से विभिन्न मालाओं की व्यवस्था है। यदि केवल भगवत पुष्टि के लिए, मुक्ति के लिए जाप हो रहा है, तो इसके लिए सात्विक विद्युत उत्पादक तुलसी आदि की सात्विक द्रव्य निर्मित माला चाहिए। आयुष्य वर्धक रजोगुणात्मक मंत्र जपने की आवश्यकता है तो रुद्राक्ष की माला उपयुक्त होगी। इसी प्रकार विघ्न हरने के लिए हरिद्रा की माला ठीक रहेगी। यह अनेक व्यवस्था इसलिए भी है कि साधक अंतरिक्ष में व्याप्त विद्युत की प्रमुख शक्तियों में से किसी को भी उद्वेलित कर उनसे मनचाही सिद्धि प्राप्त कर सके। आज के वैज्ञानिकों ने केवल भौतिक विद्युत के ही पढ़ाई गुण अभी तक समझे हैं, अर्थात बिजली से प्रकाश होता है, यंत्र चलता है, परंतु हमारे महर्षियों ने विद्युत शक्ति के विभिन्न 46 स्वरूपों का पता लगाया था, जिन्हें हिंदू शास्त्रों में 46 मरुत के नाम से स्मरण किया गया है। माला गले में क्यों पहनते हैं? माला बांधने की शास्त्र में व्याख्या मिलती है। अधिक जाप करने वाले व्यक्ति को, खासकर जो उपांशु चुपचाप ओष्ठ व जिह्वा को हिलाए बिना, जिसका कि शास्त्र में अधिक महात्म्य वर्णित है, जाप करता हो, उसकी कंठ धमनियों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए भय है कि कहीं वह साधक गलकंड, कंठमाला आदि रोगों से पीड़ित ना हो जाए। इस खतरे से बचने के लिए तुलसी, रुद्राक्ष आदि दिव्य वृक्षों से बनी कंठी माला धारण की जाती है। ये वृक्ष उक्त रोगों के दूर करने की अव्यर्थ औषधि है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो कंठी माला यज्ञोपवीत की भांति हिंदुओं का अनिवार्य चिन्ह है। माला में 108 मन के ही क्यों होते हैं, न्यून व अधिक क्यों नहीं? इसके कुछ सिद्धांत हैं, आइए इन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। 108 मनकों का प्रथम कारण यह है कि ब्रह्मांड के चारों दिशाओं में घूमती हुई नक्षत्र माला को देखकर भारतीय ऋषियों ने भी नक्षत्रों की संख्या 27 को दिशाओं की 4 संख्या से गुणित करके 108 संख्या वाली माला का निर्माण किया है, अर्थात 27 गुणा 4 108 ही होते हैं
अतः न्यून व अधिक का प्रश्न ही नहीं उठता। 108 मनकों का दूसरा कारण यह भी है कि जिस नक्षत्र माला के आधार पर जाप माला की कल्पना की गई है, उन 27 नक्षत्रों में प्रत्येक नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं, जिसे सभी साक्षर जानते हैं। 27 नक्षत्रों के कुल मिलाकर 108 चरण ही होते हैं। इस गणना से भी जाप माला के 108 मनके ही ठीक हैं। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि नक्षत्र माला के आधार पर ही हमारी ये माला बनी है, यह केवल हमारी कल्पना नहीं है। माला के दोनों किनारों को मिलाकर जहाँ एक किया जाता है, उस स्थान के सर्वोच्च दाने को सुमेरु कहते हैं। सो हमारे ब्रह्मांड की नक्षत्र माला के भी दोनों किनारे जहाँ सम्मिलित होते हैं, उस स्थान को सुमेरु पर्वत के नाम से ही पुराण आदि ग्रंथों में स्मरण किया गया है। माला के 108 दाने का तीसरा कारण यह भी है कि 24 घंटे में मनुष्य के श्वासों की स्वाभाविक संख्या 21,600 वेद शास्त्रों में निश्चित की है। 24 घंटे में यदि आधा समय शयन, भोजन, सांसारिक कृत्यों का अर्थात लोक साधना का माना जाए और आधा परमार्थ साधना का माना जाए, तो 21,600 श्वासों के आधे 10,800 श्वास हरि भजन के लिए निश्चित समझने चाहिए। शास्त्र कहता है कि हमारे जीवन के ये श्वास व्यर्थ नहीं जाने चाहिए। कवियों ने भी इसी आशय से कहा कि श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आना होए न होए। सो यदि हम शास्त्र विधि के अनुसार प्रतिदिन एक माला भी जाप कर दे तो हमारे ये श्वास सार्थक हो सकते हैं, क्योंकि विधिवत किया हुआ जाप उपांशु स्यात् शतमृण के अनुसार 100 गुना हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम एक माला उपांशु जाप करता है, तो 108 दाने की माला घुमाने से 108 बार मंत्र या हरि नाम जपा। उपांशु जाप होने के कारण इसका फल 100 गुना हुआ। फलतः 108 गुणा 100 बराबर 10,800 होता है, अर्थात मनुष्य के आधे श्वासों के बराबर हो जाता है। इस तरह मनुष्य के दिन भर के श्वासों को सार्थक बनाने के लिए कम से कम जितने जाप की आवश्यकता है, उसका ठीक हिसाब 108 दाने की माला बनाने पर ही बैठ सकता है। इसलिए भी माला के 108 दाने ही उपयुक्त हैं। अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक अर्थात 1 से लेकर 9 तक के अंक 9 ग्रहों के प्रतीक हैं। इसी प्रकार दर्शन शास्त्र में भी अंकों के संदर्भ में व्याख्या की है। कहते हैं कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद से शून्य पर बोलने को कहा गया था। शून्य प्रतीक है निर्गुण निराकार ब्रह्म का और एक उस ईश्वर का जो दिखाई तो त्रिदेवों के रूप में देता है, लेकिन वास्तव में एक ही है। 8 अंक में पूरी प्रकृति समाहित है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, यह 8 प्रकार की प्रकृति है। चौथी मान्यता के अनुसार ज्योतिष शास्त्र इन्हें 12 राशियों और 9 ग्रहों से जोड़ता है। 12 राशियों व 9 ग्रहों का गुणनफल 108 आता है।